ये तो आज आपको आरा नगर निगम के पूर्व मेयर प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह एवं अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से हम लोग आज बातें करेंगे, जिसमें आरा लोकसभा का भी जो है चर्चा उसमें होगी और माननीय मनोज सिंह का भी आरा लोकसभा में जो है उनका भी नाम आ रहा है कि ये भी चुनाव किसी न किसी पार्टी से आरा से लड़ सकते हैं। जिसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि जनता का भी काफ़ी राय था कि जो है इनको टिकट मिले और ये आरा लोकसभा का नेतृत्व करें। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग इनसे जानेंगे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। इसमें जो है आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, ये तो आने वाला 2024 में जो चुनाव है ये महाकुंभ है और इंडिया भी बहुत मजबूत सशक्त आज के डेट में गठबंधन है और जनाधार है बिहार में। और साथ ही आपको बता दे रहे हैं कि बहुत बड़ा चुनौती होगा एनडीए के लिए, इंडिया से चुनाव लड़ना। एनडीए में भी 38 दल हैं। 38 दल जो भी है छोटे छोटे दल हैं। यहाँ पर जो है इंडिया जो गठबंधन है ये महागठबंधन है और इसमें हर एक वर्ग का इसमें समायोजन है और हर एक दल का लोग का इसमें मत है जो कि मजबूत है, मजबूत स्तंभ है। एनडीए के लिए भी मनोज सिंह का जो बात है ये भी सत्य है कि एनडीए के लिए इतना आसान नहीं है कि इंडिया को हरा पाना। ये एक रीमेक बन गया है कि जैसे कि इंडिया जो नाम है इस पर कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, इसमें क्या आपत्ति है? अगर मान लीजिए कि इंडिया हारेगा तो लोग क्या बोलेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी रख सकते हैं, नाम भारतीय रख सकते हैं, तो इंडिया नहीं रख सकता है? भारतीय जनता पार्टी नाम रखा गया, इंडिया नाम रखते हैं। भारतीय मीन्स क्या होता है? इंडिया होता है ना, तो इसका इंग्लिश शब्द हुआ इंडिया। भारतीय का इंग्लिश तो इंडियन होगा। हाँ, तो इंडियन हुआ ना, तो वही है भारत। भारत जो है कि नहीं, इंडिया का इंग्लिश रूप है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इसमें है कि इंडिया हारेगा। इंडिया नहीं हारेगा, इंडिया हारने वाला पार्टी थोड़ी है। इंडिया का एक अलग अपना पहचान है। इंडिया का अलग पहचान है, ये इन्होंने ये बात कही है। और हम एक और बात आपसे जानेंगे कि काफ़ी जोर शोर से चर्चा चल रही है कि आरा लोकसभा से जो है वो पवन सिंह को टिकट मिलने वाला है। इस पर आप क्या कहें? अरे भाई, इसके बाद और भी नाम है, जैसे कि कन्हैया सिंह का नाम आ रहा है, मीना सिंह का नाम आ रहा है, आपका भी नाम इसमें शामिल है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने का मतलब है कौन दल किसको टिकट देगा, कौन मैदान में आएगा वो तो समय बताएगा। कौन कौन कैंडिडेट तो बहुत होते हैं। अब रहा सवाल कि किसको मौका मिलता है दल से। इंडिया से जिसको दल मौका मिलेगा वही मजबूत कैंडिडेट होगा। एनडीए से भी जो कैंडिडेट आएगा वही मजबूत कैंडिडेट होगा। लड़ाई तो अब जनता को चुनना है कि किसको चुनता है। पवन सिंह का नाम आ रहा है कि बीजेपी से आरके सिंह का टिकट काट के पवन सिंह को भी टिकट मिल सकता है। पवन सिंह को भी मिल सकता है, इसमें क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सा गायक और लोगों को दिया है। मनोज तिवारी को दिया है, प्लस में आपको ये भी इनकी रवि किशन को दिया है, फिर से आपको निहरुआ जादव जो है उनको भी दिया है। बहुत लोगों को मौका मिला है, ऐसा थोड़ी है कि। लेकिन एक बार हमने जनता से राय जाना था तो उसमें लोग बोल रहे थे कि ये दोनों पावर स्टार हैं, एक राजनीति का पावर है और एक कला का पावर है। जो है कला का पावर जो है वो पवन सिंह है और राजनीति का पावर जो आरके सिंह है। तो जनता ने हालांकि पवन सिंह को मतलब नहीं चाह रही है, आरके सिंह को चाह रही है। तो आप मतलब अगर दोनों आदमी को टिकट मिला, अगर दोनों अलग अलग दल से आए तो इस पर आपकी क्या राय है? वो तो जनता को चुनना है, किसको चुनता है उस पर तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको टिकट मिलता है तो जो है आप क्या कहेंगे इस पर? अब हमको अगर मौका मिलेगा तो हम देखेंगे, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो आप अगर आपको इंडिया से टिकट मिल गया तो आप क्या आरके सिंह को हरा सकते हैं? अब ये हमको मौका मिलेगा लड़ने का, तो समय इंडिया तो आप बोलेंगे इंडिया हारेगा ही नहीं। रणनीति बनाया जाएगा, उस हिसाब से अपना कसेंगे। हम लोग तो भाई इंडिया के साथ हैं, इंडिया के गठबंधन में हम लोग हैं, जुड़े हुए हैं। तो आरा में जैसे आरके सिंह जब हैं तो आरा में आपकी आरके सिंह से क्या मांग रहेगी? क्या आप क्या कहना चाहेंगे आरके सिंह के बारे में? क्या क्या कमी रह गई है विकास में उनके, इस पर आप? आरके सिंह को जितना मौका जनता ने दिया और जो उन लोगों को उम्मीद थी उनसे, वो उम्मीद पर पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरे। कहने का मतलब है कि बिहार में एक ताकतवर लीडरशिप भोजपुर जिला ने दिया, इनको दोबारा मौका दिया
ये चाहते तो भोजपुर जिला शाहाबाद को बहुत आगे ले जा सकते थे। आईटी पार्क बनवाते, एजुकेशनल हब बनवाते, एजुकेशनल के सेक्टर में डिजिटल लाइब्रेरी का एक यहाँ पर कोई एजुकेशन संबंधित इतना बड़ा कोई क्रांति नहीं लाए जो इनसे लाने की उम्मीद थी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, कि बिहार में आज तक हर एक स्टेट में आईटी पार्क बना हुआ है, मगर बिहार में नौजवानों को रोजगार के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट किया जा सकता था, आईटी पार्क बनाना चाहिए था। तो ये सब काम करना चाहिए, जो क्रिएटिव जो सोच होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरी चीज़, खाली रोड बन जाने से विकास नहीं होता है। जब तक आपका इनकम नहीं बनेगा, किसान का सबसे बड़ा प्रबल मुद्दा आज हमारा बिहार में जो है वर्षा कम हुआ है, पानी का बहुत बड़ा समस्या है। हमने 2012 में हमारी जब भावा जिला परिषद के अध्यक्ष थी, हमने एक रोड मैप तैयार किया था डेवलपमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें सहार में डैम बनाने का हमारा बहुत बड़ा एक ये था, प्रस्ताव था। हमने पूर्व के एमपी मीना सिंह को भी दिया था और माननीय आर.के. सिंह जी को भी दिया था। भोजपुर जिला को रिंग रोड से जोड़ने के लिए हमने दिया था, तो वो भी नहीं हो पाया। और नहर में इन्होंने बहुत बड़ा बात कहा कि किसानों के लिए हम नहर का पक्कीकरण कराएंगे, किसानों का एकदम हर खेत को पानी पहुंचाएंगे, हर एक सीजन में पानी का उपलब्धता रहेगा, जो कि बिहार का सबसे मूल चीज़ है किसानी 80% लोग किसान पर ही निर्भर करता है। जितना भी व्यवसाय है, जितना भी आपका खाद्य पदार्थ है, बिहार एक ऐसा जगह है, यहाँ का ना राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है, ना केंद्र सरकार विचार कर रही है। दोनों सरकार का हम दोषी मानते हैं कि जो मूल हमारा उद्योग है, एग्रीकल्चर बेस्ड राज्य है, इस पर आपका कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे किसान मजबूत होगा, आर्थिक रूप से कैसे सबल बनेगा, इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। ये सब यहाँ सबसे बड़ा फेलियर है, राज्य सरकार भी, क्योंकि 17 साल इसमें बीजेपी भी रही है साथ में, वो भी दोषी है। और आज जो है कि 6 महीना 8 महीना से लालू जी की पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ है, तो ये दोनों दल जो है कि नहीं इसमें दोषी है, केंद्र भी और राज्य भी। बिहार में किसानों की हित की बात कभी लोगों ने सोचने का काम नहीं किया। बिहार में आधा बिहार बाढ़ से डूब जाता है, आधा बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का, जो कि मूल चीज़ है। इसी से इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा राज्य का, जो आपका मूल चीज़ है। रोजी रोजगार तो है ही है अपने जीने के लिए, मगर जब तक आप आर्थिक अपने स्वयं उत्पादन नहीं बढ़ाइएगा, तब तक आपका अर्थ से कहाँ से आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। उस पर बहुत बड़ा चीज़ है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा पीछे हम लोग चल रहे हैं, हर एक राज्य से पीछे चल रहे हैं। दुर्भाग्य है आज 21वीं सदी में हम लोग पहुँच गए, एजुकेशन सेक्टर में भी अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं। बहुत सा राज्य सरकार का कूड़ा मार कानून है, उस पर जो है कि ध्यान नहीं है कि इसको सरल बनाइए, सरल व्यवस्था बनाइए। मान लीजिए कि जो रोजगार, जो शिक्षक का बात है, शिक्षकों के साथ जो राज्य सरकार के व्यवहार किया जा रहा है, ये गलत है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति 15 साल 20 साल से आपके विद्यालय में सेवा दे रहा है, उसको आप जो है कि नहीं विभिन्न तरह के काम उसी से आप करवा रहे हैं, आप हरवाही भी करवा रहे हैं, उसी से शराबबंदी का भी कार्य करवा रहे हैं, उसी से सारा चीज़ करते हैं। एजुकेशन सिस्टम पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, उसको आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, उसको शिक्षा के क्षेत्र में उसको जो है कि नहीं हम काम करने दीजिए। तो विभिन्न कार्य में जनगणना में करवाना है, जातीय जनगणना कराना है, बहुत सा जो सरकार का जो पॉलिसी है वो सही नहीं है। इस बिंदु पर हम सहमत नहीं है, मेरा व्यक्तिगत राय है। जो होना चाहिए पॉजिटिव वे में कार्य राज्य सरकार जनहित में करे, केंद्र सरकार जनहित में करे, जो जनता को सीधे लाभ पहुंचावे। किसानों को खेत जो है आज के डेट में जितने भी किसान हैं उनका एग्रीकल्चर में सिक्योरिटी मिलना ज़रूरी है कि धान की खेती कर रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद आज हम देखते हैं अपने गांव गुरमा में घूमते, बहुत सा लोग खेती छोड़ दिया, खेती छोड़ के भाग गया, प्लान कर गया, जाके गुजरात में, जाके दिल्ली में, राजस्थान में रोजी रोजगार कर रहा है। खेती के ऊपर ध्यान नहीं है, उसको आप मजबूत बनाने के काम ही नहीं कर रहे हैं। उसको आप ध्यान दीजिए, उस पर प्रैक्टिकली वर्क कीजिए, एकदम डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर विकास करेगा, राज्य विकास करेगा। ये सबसे मुख्य मुद्दा है।
इस बार जो है किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या हुई है। बेरोजगारों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि 20 साल लालू प्रसाद यादव रहे, 17 साल या 18 साल 19 साल हुआ है, नीतीश कुमार का भी 20 साल पूरा होने वाला है। इसमें भी किसान को जो है सबसे बड़ी समस्या होती है, खास करके दक्षिण बिहार के जो किसान हैं उनको पानी के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। यहाँ तक कि पानी के लिए लड़ाई भी करनी पड़ती है, जिसमें दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, दोनों ने किसानों पर ध्यान नहीं दिया है। इस पर आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे किसान एक और ये बात छोड़ दीजिए, किसान की बात, एक और जो हम बात आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी जब रैली की थी, बीजेपी का जो आंदोलन हुआ था उसमें विजय सिंह की मौत हो गई थी। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, विजय सिंह की मौत किस कारणों से हुई है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। बीजेपी कह रही है कि उनको पुलिस की लाठी से मौत हुई है। अब ये एक आपके, जिसे आपके समाज के बारे में बात की, एक आपके समाज के लोगों की मौत हुई है, इसमें जो है पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है। इस पर आपकी देखिए, हमारे समाज के, मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं है। सत्य बात यही है। आप देखिएगा तो बीजेपी के कार्यक्रम में जो बंदी था 13 तारीख को, उसमें सारे राजपूते लीडर पर हमला हुआ है, राजपूते लीडर पीटे गए हैं, है ना? क्यों वो रथ पर नहीं बैठ सकते थे? सिग्रीवाल एमपी रह चुके हैं, यहाँ बिहार राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अमरिंदर सिंह का बेहोशी हुआ, ये भी देखने को मिला, विजय सिंह को मिला। क्यों आप सिर्फ लाठी लेकर रोड सड़क पर जाम करके लाठी खाने के लिए हैं? चौकीदारी करने के लिए हैं? आपका राजनीतिक सोच कहाँ गया? आप नौकरी करने गए हैं, चौकीदारी करने गए हैं भाजपा में? आप समाज को सारा वोट आप ले जाकर भाजपा में दिलवा रहे हैं और समाज की हित की बात कहाँ आप कर पा रहे हैं? कहाँ आपका जो तो नेतृत्व करता है, कहाँ आवाज़ उठा पाता है? मैं कहता हूँ कि आपको भावना से राजनीति नहीं होता है, राजनीति ये दिमाग से होता है। आज 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 जो है कि नहीं, कुंवर सिंह ने 1857 की लड़ाई लड़े तो हरेक वर्ग को लेकर चले, हरेक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको। राजपूत किसी वर्ग का नहीं होता है, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता है। राजपूत समाज को लेकर जोड़कर एक समाज को एक एकता में बांध कर चलने का प्रयास करता है। उस राजनीति पर चलना पड़ेगा। कट्टरवादी सोच से नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम करके आप कहाँ हंसिए पर हैं। हंसिए होने के कारण क्या है? जो आप नेतृत्व करते थे, आज आप पीछे लगकर चौकीदारी कर रहे हैं। कभी सुशील मोदी के खिलाफ पीछे, तो कभी सम्राट चौधरी। तो आपका सुनिए क्या औकात है? आप 8% का आपका वोट प्रतिशत है जी। आप में ये क्षमता है कि कम से कम आप 10% इधर उधर से व्यवस्था कर सकते हैं। आप 5% मुस्लिम का भी वोट ले सकते हैं। आप में वो क्षमता है, आपका पूर्वज ने वो किया है, मगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप चौकीदारी करने पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारा सीटवा रिजर्व रहे, हमारा टिकटवा मिले, हम जो बा कि ना हम खाली नौकरी करी। तो नौकरी करने के लिए आप नहीं गए हैं। जब समाज की बात को आप नहीं उठा सकते हैं तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? समाज को ले जाके खड़े डलवा दे रहे हैं भावना में बहवा कर। छोटे छोटे 18 बरस, 20 बरस, 22 बरस के हम लोग के समाज के लड़का, जो पढ़ने वाला लड़का है, जो पढ़ाई के क्षेत्र में, उसको जो है कि नहीं, आप भगवा रंग से रंग दे रहे हैं और भगवा रंग से हिंदू मुस्लिम का नारा दिलवा कर वोट लेने का काम कर रहे हैं हर एक चुनाव में। तो कहने का मतलब ये कितना दिन चलेगा? हम जिस दिन ये जान जाएगा समाज के आने वाला पीढ़ी कि हमको यूज कर रहा है, और तुम कब जगोगे? तुम्हारे पीछे सारा जमाना चलता था, या तुम पीछे चल रहे हो? तुम सोचो कहाँ है तुम्हारा राजनीतिक विरासत? तुम कहाँ थे? इस देश पर तुमने सत्ता से शासन किया है, तुम्हारे नाम से इतिहास है। तुम कहाँ रहा इतिहास? अब के आज के परिवेश में तुम्हारा इतिहास कहाँ गया? कहाँ है? राम कृष्ण तुम्हारे वंश से आते थे, आज उन्हीं के नाम को भंजाकर सारे लोग सत्ता की मलाई मार रहा है। और तुम कहाँ हो? आज मान लीजिए कि जादव वर्ग हमारा भाई है, हमारा रघु और जदू दोनों हम भाई हैं, और मिलकर हम सत्ता पर काबिज हो गए। एक बार इतिहास कायम करने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, जो कि पूरे समाज को दिखाने का काम किया। आज यही आवश्यकता है, जादू और रघु को एक होकर और हम लोग में फूट डालकर, ये भाजपा सरकार जो है कि नहीं, जादू और रघु में फूट डालकर
सत्ता का मलाई मार रहा है। जिस दिन हम लोग एकता बना लेंगे उस दिन परिवर्तन आ जाएगा पूरे भारत में। जो पहले था वो रहेगा और उसी पर ये भारत का शासन व्यवस्था चलेगा। आपने जाना काफ़ी बेबाकी से और काफ़ी जो है जोशपूर्ण आवाज़ थी मनोज सिंह की, जिसके बारे में आपने जाना। और हम लोग फिर कभी मिलेंगे इनसे और इसी तरह से बेबाकी राय पर जो है पर्यावरण पर मैंने बालू वाला पर। एक और बात हम आपसे मनोज सिंह से जानेंगे कि जो बालू का सोन नदी का कटाव हो रहा है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो 17 साल शासन किया, बिहार को लूटने का काम किया। दोनों दल, मैं बता दूं, जदयू और भाजपा दोनों, आरजेडी तो अभी 6 महीने से आया हुआ है। कहने का मतलब है कि हमारे भोजपुर जिला से अरबों रुपया का बालू का खनन हो रहा है और कथाकथित हम लोग के क्षेत्र में, जो हम लोग सोन दक्षिणी क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ का स्थिति ये हो गया है कि पानी का लेयर भाग गया है। हमारे क्षेत्र में पानी का लेयर भाग गया है, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। जिसकी रॉयल्टी सरकार लेती है, इसमें नियम है कि अगर आप 100 रुपया अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से निकालिएगा मिनरल, तो उसमें आपको 25% राशि इस सरकार को यहाँ खर्च करना है। वो राशि खर्च नहीं हो रहा है, उस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। ना जनहित में कोई मामला उठाया जाता है, ना यहाँ स्थानीय विधायक द्वारा, ना स्थानीय सांसद द्वारा, कि ये जो करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपया का दोहन जो हो रहा है, उसका राशि का विकास भोजपुर जिला में लगना चाहिए ना, शाहबाद में लगना ना चाहिए कि खाली आप खनन कीजिएगा, उससे रॉयल्टी लीजिएगा और रोड जो है कि नहीं, रोड आप बनाए हैं तो रोड बनाने में भी खर्च है, तो उसका भी डैमेज अलग हो रहा है। पर्यावरण दूषित हो गया है, पानी का लेयर भाग गया है। आने वाला संकट में 5 साल में पानी नहीं मिलेगा। इन साल वर्षा नहीं न हुआ, आज देखिएगा कि क्या आज भी वैसा है। बहुत सारे गांव में कल जो है वो सूख गए पीने का पानी। गांव के अगल बगल की जितनी गांव है, बहुत जगह, अभी हम 2-3 साल 4 साल पहले की बात बता रहे हैं कि खेड़ी एक गांव है, यहाँ पर पानी का लेयर भाग गया था, टेंकलोरी से पानी गया। कहने का मतलब है कि ये कितनी विडम्बना है और इस पर सरकार गंभीर नहीं है। नदी को नदी से जोड़ो, जिससे जो पानी बाढ़ आ रहा है वो रुक जाएगा। उस पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है सरकार का, खाली उत्खनन कर रहा है और जो है कि नहीं, जिससे समाज में अराजकता का स्थिति उत्पन्न हो गया। बैड एलिमेंट ज़्यादा अभी है। अभी मान लीजिए कि बिनगावा सबलपुर दियर में 20,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है कि नहीं, सिमरा में ये सब ज़मीन जो है कि नहीं, उसको जो है जो लूटा जा रहा है खनिज पदार्थ को, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है कि उसको जो है कि नहीं कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाव किया जाए। उस तरह से डेवलपमेंट करना पड़ेगा और साथ ही वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। वाटर मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज 4 लेन बना, पेड़ उस अनुपात से लगा नहीं, जिसके चलते बारिश का अभाव है। पेड़ तो कट के रोड बन गया, मगर पेड़ नहीं लग रहा है। हर एक आदमी से मेरा विनम्र आग्रह है कि कम से कम एक पेड़ अपने जहाँ हो, एक पेड़ लगाने का काम कीजिए, जिससे पर्यावरण में बहुत बड़ा सुधार हो सके। क्योंकि आने वाला पीढ़ी को पानी भी नहीं मिलने वाला है, जो स्थिति आज के डेट में बनने जा रहा है। और इसमें सरकार भी दोषी है और जनता भी दोषी है। कैसे संरक्षित हो, इस पर कभी आवाज़ उठाने का काम न जनप्रतिनिधि कर रहा है न जनता कर रहा है, और दोहन हो रहा है, उठा रहा है। पर्यावरण पर भी मनोज सिंह से आपने जाना, इनकी बेबाक राय जो है उन्होंने जाना कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण कहिए या फिर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका भी समस्या पर्यावरण ही है। पेड़ पौधे हैं। भोजपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर कहीं जंगल नहीं है। इस साल जो है आपको बता दें कि इस साल जो है 1,34,000 साल के बाद इतना गर्मी जुलाई में पड़ा है। तो समझिए 1,34,000 साल पहले की ये बात है कि इतना गर्मी उस समय पड़ा होगा, इसके बाद इस साल जुलाई में पड़ा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। नदियों का क्षरण हो रहा है जिसकी वजह से, और पीने का पानी जो है वो समाप्त हो रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और सरकार से भी आग्रह है कि आप मनोज सिंह की बातों पर, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे वो नदियों की क्षरण की बात हो, इस पर गंभीरता से सोचें, ताकि जो है लोगों का जीवन बच सके। और नदी के किनारे, सोन नदी हो चाहे गंगा नदी हो, जहाँ पर बालू का कटाव हो रहा है, जहाँ पर बालू जहाँ से वहाँ से लोग ले जा रहे हैं, उस गाँवों की रक्षा हो सके। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।